Good morning, student. Today I am going to teach you lesson number 1. Don't quit of class 8. This video is from Anil Merit School. So, students, do you remember the story of King and Bruce and the spider? What lesson do you get from the story? The poet Quentin Howell says that the success is failure turned inside out. The silver living of cloud may put us in doubt, but we should think success is close to us. Life is unique because there are twists and turns as felt by many of us. For getting success, we have to experience many failures. We should not give up. So, students, in any situation, you don't give up, don't quit. We face the situation just like now you're facing the COVID-19 situation. So, the poem says that when things go wrong, as they sometime will, when the road you are trudge seem all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile, but you have to sigh. When care is pressing you down a bit, rest you must, but don't you quit. So, यहाँ पे कवि कहना चाहता है when things go wrong, जब चीज़ें गलत होने लगती हैं जो कि होंगी हैं, when the road are trudge seem all up hills, जैसे कि रोड पे आप चलते हैं और जब ऊपर चढ़ते जाते हैं तो आप धीरे वॉक करने लग जाते हैं. वॉक स्लोली, ट्रज मीन्स वॉक स्लोली, और आपको चढ़ाई में प्रॉब्लम होती है. उसी तरह जिस तरह आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो कि स्पीड धीरे होती जाती है. व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेब्ट्स आर हाई, जब आपके पैसे में कमी आ जाती है और कर्ज ज़्यादा हो जाता है, आपके लोन ज़्यादा हो जाते हैं. एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई. आप स्माइल करना चाहते हो लेकिन आप थोड़े से उदास हो जाते हो. व्हेन केयर इज़ प्रेसिंग यू डोंट अ बिट. केयर इज़ प्रेसिंग, यहाँ केयर का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आप ज़्यादा थिंग्स गो रॉन्ग हो रही हैं, थिंग्स ख़राब हो रही हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, आराम चाहिए. रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट. लेकिन आपको आस नहीं छोड़ना चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए. नाउ नेक्स्ट स्टैंजास. लाइफ इज क्वेर विथ इट ट्विस्ट एंड टर्न्स as every one of us sometime learns, and many a failures turn about. When he might have won had he stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow. You may succeed with another blow. So students, हमारी लाइफ कैसी है? क्वेर का मतलब देखिए विचित्र, स्ट्रेंज, है ना, जहाँ पे बहुत मोड़ आते हैं, बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बहुत घुमावदार रास्ते आते हैं, जहाँ पे हमें अपनी समझ रख के आगे बढ़ना चाहिए. एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न, और कुछ ना कुछ चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है और हर एक को सीखना चाहिए. एंड मैनी ऑफ फेलियर्स टर्न अबाउट. फेलियर मीन लैक ऑफ सक्सेस. हम आगे बढ़ते हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं फेलियर का भी सामना करना पड़ता है. व्हेन ही माइट हैव वॉन ही हैड स्टक इट आउट. डोंट गिव अप दो द पेस सीम्स स्लो. सो हम चाहते तो हैं कि अगर हम उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो हम जीत जाते, लेकिन कहीं पे भी हमारी स्पीड स्लो हो सकती है, तो हमें गिव अप नहीं करना चाहिए. यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो. होप फॉर द बेस्ट. आप आगे के लिए और अच्छा सक्सेस कर सकते हैं. सक्सेस इज फेलियर टर्न इनसाइड एंड आउट. द सिल्वर टेंट ऑफ द क्लाउड ऑफ डाउट. सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड एंड आउट. यहाँ पे एक मेटाफोर का यूज़ किया जा रहा है. मेटाफोर्स जो दो अपोजिट वर्ड का एक सिंगल लाइन में यूज़ किया गया है कि सक्सेस इज़ फेलियर टर्न इनसाइड एंड आउट. सक्सेस और फेलियर जो है वो हमारे अंदर से ही हमें मतलब गेन करना पड़ता है. फाइन. द सिल्वर टेंट ऑफ अ क्लाउड ऑफ डाउट. आप जैसे आप बाहर निकले हैं, रेनी सीज़न है, क्लाउड्स आपके थोड़े शेडी दिख रहे हैं, थोड़े ब्लैकिश दिख रहे हैं, तो उससे ऐसा लग रहा है कि आज हमारा दिन हम फेलियर. तो ये हमारी सोच हमारे इनसाइड ही होती है. सो एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर.
It may be near when it seems so far. हमें लगता तो है कि वो हमारे काफ़ी पास है, लेकिन वो हमारे पास भी है और दूर भी हो जाती है. So stick to fight when you are hardest hit. So आप स्टिक रहिए, आप बिल्कुल अपने आप को दृढ़ रखिए कि हमें इस सिचुएशन से चाहे कितनी भी हार्ड हो हमें उसे हिट करना है. वी हैव टू फेस, वी हैव टू फाइट. इट इज़ व्हेन थिंग्स सीम्स रॉस्ट दैट यू मस्ट नॉट क्विट. It is when things seem rough that you must not quit. So हमें निराश नहीं होना है किसी भी रॉस सिचुएशन से. हमें सिचुएशन को छोड़ के नहीं जाना है, हमें उसको फेस करना है. It means, or the poet want to say that we have faced the difficulties with courageous and don't quit the situation. This poem is written by Quentin Howell. Don't run away but face difficulties with courageous. Thank you students. Hope you understand the lesson.